जी, पंकज जी देखिए ये चिंता का विषय तो असल में ये होना चाहिए कि ऐसे लोग कोट अनकोट ऐसे लोगों का समर्थन जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये असल में सवाल होना चाहिए। ये ऐसे लोग कौन हैं? ये ऐसे लोग दुनिया के सबसे युवा देश के बेरोजगार युवा हैं। ऐसे लोगों का समर्थन करना इस वक़्त धर्म होना चाहिए था, सिर्फ़ सिर्फ़ पॉलिटिकल एक्सीजेंसी नहीं होना चाहिए था। इस वक़्त यही सबसे बड़ा काम होना चाहिए था। लेकिन जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं को शक की दृष्टि से उन्हीं से इस तरह इस नैरेटिव से उनसे बात किया जाता है जैसे कि ऐसे लोगों का समर्थन किसी आतंकवादी का समर्थन हम कर रहे हैं। और एक बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए भी आप विलेनाइज़ कर सकते हैं कुछ चुनिंदा लोगों को इस तरह के प्रकरण में, लेकिन इस देश के बेरोजगार युवाओं को लंबे समय तक कोई भी सत्ता हो, कितनी भी ताकतवर हो, और ये सत्ता बहुत ताकतवर है क्योंकि पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके हाथ में है, सिर्फ संख्या के कारण ताकतवर नहीं है। वो विलेनाइज़ करके नहीं रख सकती है, मैं ये मानता हूँ। आपका जो सवाल है कि जो मुझे लगता है आप ये शायद इस पर बात करना चाहते हैं कि जो बेरोज़गारी की जो हालत है, जिस कारण से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस या सत्ताधारी दल चाह रही है कि इस पर चर्चा बहस भी ना हो। तो देखिए कब तक हम उस चर्चा और उस बहस से बचेंगे? क्योंकि ये सबसे सेंट्रल इश्यू है इस समय हमारे देश में। जितने भी अलग-अलग मुद्दे हैं, वो सब किसी न किसी रूप में इससे कनेक्टेड हैं। मैं कई जगहों, कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, जहाँ पर कि जातिगत भेदभाव, कहीं पे धार्मिक उन्माद के नाम पे जो देश में हो रहा है, अलग-अलग आइडेंटिटीज़ के नाम पे जो नफ़रत फैलाए जा रहे हैं, उनमें जो भी जब बात होती है, मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ। आप बिल्कुल अ, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। कहीं पे भी किसी भी तरह के भेदभाव, किसी भी तरह का जो तनाव जो सड़क पे समाज में दिख रहा है, जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, किसी भी तरह की आइडेंटिटी पे हो, उसके जो फोर फ्रंट्स पे जो है, जो उसके फ्लैग बेयरर्स हैं जो उसका झंडा उठा के उस संघर्ष को, उस तनाव को अंजाम दे रहे हैं, आप देखेंगे सब बेरोज़गार युवा हैं। वो चाहे धर्म के नाम पे हो रहा हो, चाहे जाति के नाम पे हो रहा हो, किसी भी नाम पे हो रहा हो। बेरोज़गारी जो है वो असल में सेंट्रल इश्यू है। इस देश के युवाओं को अगर हम शिक्षा, कौशल, रोज़गार के अवसर दे देंगे, तो इस देश से सांप्रदायिकता भी कम होगी, इस देश से जातिगत भेदभाव भी कम होगा और इस देश से हर तरह का भेदभाव जो है वो कम होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा गंभीर विषय जो है, जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो सिर्फ हम नौकरी, रोज़गार कई बार सोचने लग जाते हैं। लेकिन ये जो अलग तरह का एक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है मैं कहता हूँ, जिसमें बड़ी खाई बनती जा रही है गैर बराबरी की, अमीरी और गरीबी की। इसके कई रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की एक पूरी रिपोर्ट है, जिस पर एक पूरी की पूरी एक लंबी चर्चा हो सकती है कि कैसे मात्र 1% सुपर रिच लोगों के पास जो है देश के संसाधन का 40% हिस्सा है और लगभग आधी आबादी से जो ज्यादा है वो मात्र 3% संसाधन पे अपना गुजारा चला रहे हैं। ऐसे कई सारे आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पे भी हम देखते हैं कि हमारे देश में बड़े पैमाने पे जो है सिर्फ सामाजिक ही नहीं आर्थिक गैर बराबरी भी बढ़ रही है, उसके केंद्र में भी बेरोजगारी है। कई आंकड़े हैं इसके। एक एनएसएसओ की वो रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 45 साल का रिकॉर्ड इसलिए कहा गया था क्योंकि जो डेटा कंपेरेबल होता है वो कंपेरेबल ही 45वें साल तक था। मतलब 46वें साल का डेटा जो है वो कंपेरेबल पैरामीटर्स पे नहीं था। हो सकता है, बहुत संभव है ये, कि सिर्फ 45 साल ही नहीं, हम स्वतंत्र भारत में इस वक्त सबसे भीषण बेरोजगारी, सबसे रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश हुई, आपको याद होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2-3 महीने बाद होने वाले थे। अपनी ही एनएसएसओ की रिपोर्ट को सरकार के मंत्रियों ने, नीति आयोग ने कहा कि हम इसको मानते नहीं है, इसको झुठलाते हैं, और जब 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गए उसके बाद उसी रिपोर्ट को फिर स्वीकार कर लिया। आप देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। ये एनसीआरबी का आंकड़ा आप या हम तो नहीं दे रहे हैं, ये सरकार का अपना आंकड़ा है। 35,000 से ज्यादा छात्रों ने खुदकुशी की है। ये अभी बिल्कुल 10 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट में टेबल हुआ है। 35,000 से ज्यादा छात्रों ने 3 साल में आत्महत्या कर ली। हमारे देश में एक दशक में
खुदकुशी करने वाले लोगों में 70% की वृद्धि हुई, और जो खुदकुशी कर रहे हैं उनमें कम से कम 26% जो है वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है। हर 2 घंटे में 3 छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग जान दे रहे हैं। दुनिया के सबसे युवा देश का युवा जो है अपनी जान दे रहा है, और इस पर चर्चा नहीं हो रही है, इस पर संसद मौन है, सरकार समस्या को मानने को तैयार नहीं है, और वो जान देने की बजाय अगर 4 युवा संसद में जाके विरोध करने लग जाते हैं, बिल्कुल कानून तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, हमें पता है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि वो नियम ना तोड़े, वो आत्महत्या कर ले? इसका मतलब आप यही चाहते हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों का साथ ना दे। ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग उसी 35,000 आत्महत्या करने वाले छात्रों युवाओं की सूची में संख्या बढ़ाएंगे। मुझे तो खुशी है कि इन्होंने अपनी जान नहीं दी, मुझे तो खुशी है कि ये लड़ने को, संघर्ष करने को तैयार है, भले उसके लिए इन्होंने नियम तोड़ा है। ये बोलने में क्या दिक्कत है? और मुझे तो सवाल छोड़िए, आप सरकारी दल की बात छोड़िए, जो बाकी के विपक्ष के दल है उनको भी मैंने, उनके भी नेताओं को देखा अगले 2-3 दिनों तक, सब लोग एक सरकारी भाषा बोलने लग गए। सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक, ठीक है भाई, सुरक्षा में चूक, बेरोजगारी क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? बेरोजगारी के कारण ये हालत बनी ना, ये एक विरोध प्रदर्शन था। हम कई बार करते हैं ना विरोध प्रदर्शन, हमें मान लीजिए परमिशन नहीं मिलता है, 144 लगा दिया जाता है, उसके बावजूद हम करते हैं। जितने राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो नहीं जानते क्या, वो नहीं करते क्या, वो नियम नहीं तोड़ते क्या? तोड़ते हैं। उन्होंने भी नियम तोड़ा, उन्होंने नियम तोड़ा, तो राजनीतिक लोगों को, विपक्ष के लोगों को समझ में आना चाहिए था कि इनके नियम तोड़ने के बाद इसी संसद में, इस देश में बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए थी, सुरक्षा चूक पे सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, या सिर्फ इसको एक यूएपीए और आतंकवाद का नैरेटिव नहीं गढ़ा जाना चाहिए था।